गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से हम लोग एक साथ रिएक्शन मैकेनिज्म की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जिसमें प्यारे बच्चों हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में मैंने आपको छोटी सी एक गाइडलाइन दी थी कि क्यों होते हैं, क्या करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिस्कस कर रहा हूं मैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कैपिटल आई से इसे शो किया जाता है। दो प्रकार का होता है ये। इट इज ऑफ टू टाइप्स। प्लस आई इफेक्ट, जिसको आप बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट, जिसको आप बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। है क्या, आया कहाँ से? कोवेलेंट मॉलिक्यूल में इस प्रकार का प्रभाव कैसे आया? मैं आपको कहानी समझाता हूं कि मान के चलो ये कोई एक नॉन पोलर चेन है। यू कैन सी दैट जेंटलमैन, ऑल कार्बन आर सिंगल बॉन्ड अटैच्ड कार्बन, सो ऑल द कार्बन्स आर sp3। सारे कार्बन sp3 हैं। You can see that gentlemen, all carbon are sp3। मतलब ये जो चेन है, it is a non-polar chain। It is a non-polar chain। तो अगर ये नॉन पोलर चेन है, मतलब सारे कार्बन आइडेंटिकल हैं, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो चेन होगी उसमें इंडक्टिव इफेक्ट आई बराबर हम क्या बोलने वाले हैं, 0। क्योंकि इफेक्ट की चर्चा करने से पहले मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जैसा कुछ होता है। वो इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, या तो वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा या पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अरे सीधी सी सरल सी बात है कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल में दो प्रकार के ही बॉन्ड पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो प्रकार के ही कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक सिग्मा बनता है या फिर पाई बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। पाई बॉन्ड का निर्माण करने में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उन्हें पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा या पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके अलावा तो डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का कारण होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं है। तो किसी भी नॉन पोलर चेन में हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट की चर्चा हमने नहीं की, हमने इसी में हल्के से चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए कि हमने ये 4 कार्बन की जो चेन थी, इसमें हमने एक एटम लगाया X, एक एटम क्या लगाया, X, और एक एटम X लगाया और ये माना
क्या माना कि एज्यूम दैट electronegativity of X is greater than electronegativity of कार्बन। जो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या है, ज़्यादा है। तो जब X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर रखा होगा, जिसको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये हल्का सा शिफ्ट होगा, हल्का सा शिफ्ट होगा, है ना। और जब हल्का सा शिफ्ट होगा मतलब हम क्या बोल सकते हैं, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो जब ये हल्का सा शिफ्ट होगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जेंटलमैन, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं क्योंकि हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, काल्पनिक, फिक्सस। तो इस कार्बन पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस आएगा। अब ये जो कार्बन, ये जो बॉन्ड था, ये कैसा बॉन्ड हो गया, ये पोलर बॉन्ड है। तो इस पोलर बॉन्ड की वजह से इस पूरे चेन में पोलराइजेशन हो गया। ये पूरी जो चेन थी प्यारे बच्चों, ये पूरी चेन कैसी थी, नॉन पोलर। अब इसमें पोलराइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन हुआ तो ये हल्का सा इसे परेशान करेगा। भाई ये तो यहाँ पे चला गया, इसकी डायरेक्शन ये हो गई, तो ये हल्का सा परेशान करेगा इसको। तो इसके ऊपर डेल्टा प्लस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये और ज़्यादा इसे परेशान थोड़ा सा करेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो यू कैन सी दैट जेंटलमैन कि हुआ क्या, अगर मैं डेफिनेशन बनाने की कोशिश करूं इंडक्टिव इफेक्ट में, तो हुआ क्या कि जो पहले पोलराइजेशन था नहीं, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है ना, क्या बोलेंगे इसे, इंड्यूस्ड। डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन देखो मैं लिख रहा हूं कि इंड्यूस्ड पोलराइजेशन in a non-polar carbon chain non-polar carbon chain किसके कारण हुआ, ड्यू टू a polar bond, due to presence of a polar bond in the molecule. इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, वैसे तो चेन कैसी थी, नॉन पोलर। इन अ नॉन पोलर कार्बन चेन, इंड्यूस्ड पोलराइजेशन, you can see that gentlemen, all the carbon get partially positive charge and these charges are fixed. These charges are imaginary. These charges are imaginary. तो पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का।
लेकिन ऐसा तो कई बार होगा, मतलब कोई अटैकिंग रीजेंट टाइप की कोई चीज हो या ना हो, लेकिन ऐसा तो हमेशा पाया जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। ये तो एक अस्थायी प्रभाव होगा प्यारे बच्चों। दो प्रकार का होता है, प्लस आई और माइनस आई। एज्यूम किया कि एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो यहाँ पर जो एक्स है वो क्या हो रहा है, खींच रहा है। और जब एक्स खींच रहा है तो ये इसका कौन सा प्रभाव कहलाएगा, माइनस आई इफेक्ट ऑफ एक्स। एक्स के द्वारा ये जो प्रभाव है, एक्स के द्वारा ये जो प्रभाव है वो माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा। और जो नॉन पोलर कार्बन चेन है वो एक्स को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रही है, तो वो सिस्टम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। वो सिस्टम प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ध्यान देना है। देखो मैं दूसरा इसका सेगमेंट क्लियर करता हूं कि दूसरा इसका सेगमेंट कैसे होगा। कि मान के चलो कि कार्बन स्केलेटन है और इससे मैंने कोई एटम वाई लगा दिया, और नाउ हमें ये पता चल गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन वाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन वाई, तो ये कार्बन अब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस वाई पे डेल्टा प्लस आ जाएगा और इस पे डेल्टा माइनस। ये इंड्यूस पोलराइजेशन चल रहा है तो डेल्टा -2, ये इंड्यूस पोलराइजेशन चल रहा है तो डेल्टा -3, और ये इंड्यूस पोलराइजेशन चल रहा है तो ये डेल्टा -4। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो कार्बन चेन है ये खींच रही है और जो वाई है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये जो वाई है ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। और ये कौन सा शो करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट। यहां पर ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। लेकिन अगर इत्तेफाक से ये चेन नॉन पोलर हुई, मतलब एक्स या वाई जैसा कोई एटम या ग्रुप उपस्थित नहीं पाया गया, तो आई बराबर हो जाएगा 0। इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इंडक्टिव प्रभाव जो होता है वो एटम की विद्युत ध्रुवता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर निर्भर करता है। यदि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है तो वो माइनस आई प्रभाव दर्शाता है, और यदि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है तो वो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। सामान्यतः जो कार्बन का और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होता है, तो वहां पर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात नहीं करते हैं। मतलब आप ध्यान रखो कि कुछ की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स क्या हैं समझें जरा। कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, इंडक्टिव
इफेक्ट वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम या ग्रुप पे निर्भर करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करने पे जो आई होता है सामान्यतः वो इंक्रीज करता है। डिस्टेंस बढ़ने पे ये कम होता है, ठीक है ना। तो जो आई होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। मतलब आफ्टर 3 और 4 कार्बन, आफ्टर 3 कार्बन, आफ्टर 3 कार्बन in a chain, I becomes 0. I becomes 0. डिस्टेंस बढ़ने पर I कम हो जाता है। I मतलब प्लस आई हो या माइनस आई हो। 4H एटम I बराबर क्या होता है? 0 होता है। रेफरेंस हम हाइड्रोजन को लेते हैं तो मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए जो इंडक्टिव प्रभाव होता है, जो I होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। बड़ी सरल सी बात है कि जो I होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव और जो I है वो इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है। इंड्यूस्ड पोलराइजेशन है। और क्या ध्यान रखना है कि प्लस आई और माइनस आई, इन दोनों की कहानी थोड़ी सी अलग अलग होती है। यदि किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो प्लस आई दिखाता है और पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो माइनस आई दिखाता है। समझो बात को। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, और माइनस आई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या विड्रॉइंग। डिस्टेंस बढ़ने पे इसका प्रभाव जो होता है वो कम हो जाता है। मतलब डिस्टेंस डिपेंडेंट है। 2 प्रकार का होता है, एक प्लस आई और एक माइनस आई। प्लस आई वाले ग्रुप और माइनस आई वाले ग्रुप हम सीखते हैं। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं पाया जाता है तो ध्यान देना है कि प्लस आई भी 0 होता है और माइनस आई भी नहीं लगता है। मतलब जो इंडक्टिव प्रभाव होता है वो 0 हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है प्यारे बच्चों। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्लस आई इफेक्ट सीरीज।
प्लस आई इफेक्ट सीरीज। तो प्लस आई इफेक्ट में ध्यान देना है, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो CH2 माइनस NH माइनस यदि एटम के ऊपर यदि एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको जैसा बताया, यदि एटम के ऊपर कोई एटम हो और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही हो और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो प्लस आई उसका कम होता चला जाता है। देखो, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो प्लस आई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब आप कहोगे कि सर अभी लिखा था आपने कि इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है। तो भाई इंडक्टिव इफेक्ट मतलब आ जाता है, वहां बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने पर आई जनरेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जिस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर उस एटम का जो प्लस आई है वो क्या होता है? डिक्रीज करता है। कोई भी एल्काइल ग्रुप, मैंने आपको बनाना बताया, टर्शरी ब्यूटाइल है ये आइसोप्रोपाइल है, ये इथाइल है, ये ड्यूटेरियम मिथाइल है और ये मिथाइल है। ये जो ग्रुप है, ये देखिए, ये एल्काइल ग्रुप है और एक सेगमेंट ये जहां पर किसी एटम के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज को रखा हुआ है। तो ये सीक्वेंस मैंने आपको बताया प्लस आई इफेक्ट का। अब आपको ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है एज साइज ऑफ आर। आर मतलब एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का जो साइज है वो इंक्रीज करने पर जो प्लस आई होता है वो इंक्रीज करता है। मतलब साइज का मतलब क्या है? बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर साइज का क्या मतलब है? अरे साइज मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि प्लस आई इंक्रीजेस एट डिग्री ऑफ आर। डिग्री ऑफ आर, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, इंक्रीजेस मतलब ध्यान रखना है कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और सबसे पीछे आएंगे नन्हे मुन्ने बच्चे मतलब मिथाइल। यदि कोई एल्काइल ग्रुप 3 डिग्री है
कोई एल्काइल ग्रुप 2 डिग्री है और 1 डिग्री है और मिथाइल है, तो मिथाइल से ज़्यादा प्लस आई कौन शो करेगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री से ज़्यादा प्लस आई कौन शो करेगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री से ज़्यादा प्लस आई कौन शो करेगा? 3 डिग्री। तो महत्वपूर्ण ये है। और H के लिए बच्चों, H के लिए जो प्लस आई होगा वो क्या होगा? 0 होगा। दूरी बढ़ने पर प्लस आई कम हो जाएगा। तो ये प्लस आई सीरीज हुई। ठीक इसी तरीके से हम माइनस आई सीरीज को भी नोट कर लेते हैं। माइनस आई सीरीज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। माइनस आई इफेक्ट सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले, इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा साहब? कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। आपको दो बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आपने नेगेटिव चार्ज रख दिया तो साहब ये प्लस आई देगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो ये कौन सा इफेक्ट देगा? माइनस आई। ये खींचने लगेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज का मतलब खतरे की घंटी, हमेशा ध्यान रखना है। वो खींचने लगेगा। फिर कहाँ से खींचेगा? सिस्टम से खींचेगा जहाँ से जुड़ा होगा। तो माइनस आई इफेक्ट सीरीज में मतलब ऐसे एटम, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ कि NF3 नाइट्रोजन पे 3 फ्लोरीन लगा दिए, ऑलरेडी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और जबरदस्त इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सोचो इसकी माइनस आई कितनी पावरफुल होगी। फिर हमने N की जगह R, F की जगह हटा के हमने R लगा दिए। फिर हमने थोड़ा सा और कम कर दिया, H लगा दिए। फिर हमने NO2 ग्रुप ले लिया, नाइट्रो ग्रुप ले लिया। नाइट्रो के बाद हमने साइनाइड ले लिया। साइनाइड के बाद C डबल बॉन्ड OH ले लिया, कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप के बाद एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया। एल्डिहाइड ग्रुप के बाद हमने हेलोजन एटम ले लिया। हेलोजन एटम में क्रम क्या रहेगा कि पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर Br ब्रोमीन एटम और फिर आयोडीन। चेक कर लें जरा एक बार। ये सीरीज है माइनस आई इफेक्ट की कि NF3 प्लस। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपको कि जो आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का यार काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को तो तुमने और बेकार ही बना दिया, उस पर प्लस रख दिया, अब तो और तेजी से खींचेगा ना। तो NF3 प्लस फिर F की जगह R लगा दिए तो ये कुछ थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि R से प्लस आई देने लगेगा। ये H है तो आई इसमें, फिर NO2 आ गया, CN आ गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, CHO आ गया, X आ गया। X मतलब हेलोजन हो गया। X के बाद OR आ जाएगा। OR के बाद OH आ जाएगा, एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल के बाद sp कार्बन आ गया।
और sp कार्बन के बाद NH2 आ गया, NH2 के बाद sp2 कार्बन फिनाइल आ गया, दिस वन इज फिनाइल, और उसके बाद sp2 कार्बन आ गया। तो ये पूरा क्रम है, समझ रहे हैं ना आप। NF3 ये आप देख रहे हैं ना, ये जैसे मैं इस तरह से एरो बना रहा हूं ना, आप समझो, ये जो मैं एरो बना रहा हूं ना, थोड़ा सा केयरफुल रहें, ये मैं जो एरो बना रहा हूं ना प्यारे बच्चों, इस क्रम में जो -I इफेक्ट है, -I प्रभाव, वो डिक्रीज कर रहा है, चेक करें जरा, जो -I प्रभाव है वो डिक्रीज कर रहा है। सबसे ज्यादा -I NF3 प्लस, उसके बाद आया NR3 प्लस, उसके बाद आया NH3 प्लस, उसके बाद आया NO2 नाइट्रो, फिर ये आएगा साइनाइड। फंक्शनल ग्रुप लगभग सारे हमने लिखवा दिए थे IUPAC में। ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, ये एल्डिहाइड आ गया, ये हेलोजन आ गया X, फिर एल्कोक्सी ग्रुप आ गया OR, फिर OH आ जाएगा, उसके बाद एसिटिलीन का sp कार्बन आ जाएगा, फिर NH2 ग्रुप आ जाएगा एमिनो, उसके बाद फिनाइल, ये C6H5 है, आप कंफ्यूज मत रहें, दिस इज C6H5 फिनाइल जेंटलमैन। फिनाइल PH, तो दिस वन इज -I इफेक्ट और +I इफेक्ट मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर आइसोटोप का केस हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि आइसोटोप का केस होने पर मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक नंबर तो टाई हो जाता है, अरे टाई हो जाता है ना, मतलब सुपर ओवर, तो फिर हम मास नंबर की मदद लेते हैं, मतलब जिसको आप बोलते हैं एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, इन केस ऑफ in case of isotopes, in case of isotopes, inductive effect, इंडक्टिव इफेक्ट कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, +I और -I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मास नंबर या क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट बड़ी सरल सी बात है कि अगर हम ट्राइटियम की बात करेंगे तो ट्राइटियम का +I ड्यूटेरियम से ज़्यादा होगा और ड्यूटेरियम का +I H से ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन 18 की बात करें और कहीं पर ऑक्सीजन 16 है, तो ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, -I क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा।
तो ध्यान देना है कि आइसोटोप्स के केस में, बहुत ही रेयर केसेस में आता है, आइसोटोप्स के केस में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जो इंडक्टिव प्रभाव होता है, वो एटॉमिक नंबर से डिसाइड नहीं होता, वो किससे डिसाइड होता है साहब? मास नंबर, जिसको अपन बोलते हैं एटॉमिक वेट। क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि मान के चलो कि ये क्या है? इथेन है, ये एथिलीन है, तो आप इसमें देखेंगे तो दोनों कार्बन क्या हैं? sp3 हैं। इसमें दोनों कार्बन क्या हैं? sp2 हैं। इसमें दोनों कार्बन क्या हैं? sp हैं। तो सब I0 और इसमें भी I क्या हो गया? 0। जब तक कार्बन चेन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में प्यारे बच्चों डिफरेंस नहीं होगा ना, तब तक I0 होगा। मान के चलो कि ये सिस्टम आ जाए, अब ये जो हिस्सा होगा ये प्लस I शो करेगा, मिथाइल है, और ये sp2 कार्बन है, तो ये हिस्सा क्या शो करेगा? माइनस I। ओके, मान के चलो कि इस तरह का कोई स्केलेटन है, तो ये क्या शो करेगा? माइनस I, और ये क्या शो करेगा? प्लस I। ध्यान देने वाली बात है। मान के चलो कि इस तरह का कोई सिस्टम है, तो ये क्या शो करेगा? माइनस I, लिखवा चुका हूं मैं फिनाइल, और ये क्या शो करेगा? प्लस I। तो आप इस तरह से किसी स्केलेटन में कौन सा हिस्सा माइनस I शो कर सकता है, कौन सा हिस्सा प्लस I शो कर सकता है, आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। चलो देखते हैं। डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्वेश्चन है। मान के चलो कि हमने ये फ्री रेडिकल बनाया इस पे, और यहां पर ये F लगा दिया, तो देखें ये दो चीजें हैं। फ्री रेडिकल इस कार्बन पे है और फ्लोरीन यहाँ लगा हुआ है, फ्लोरीन यहाँ लगा हुआ है। क्या दे रहा है? माइनस I। यहाँ क्या दे रहा है? माइनस I। तो यहाँ पे जो माइनस I होगा बच्चों वो कम होगा, और यहाँ पे माइनस I ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पास में लगा हुआ है। मतलब माइनस I इंक्रीजेस एज F come closer to कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल के पास जितना आ जाता है F, तो माइनस I बढ़ जाता है साहब। आप देखो ये फ्री रेडिकल है,
और ये भी फ्री रेडिकल है ना। तो यहाँ पे ये कार्बन चेन 2 कार्बन की है, यहाँ 3 कार्बन की, तो प्लस आई मोर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस आई लेस हो जाएगा। और क्वेश्चन कर लेते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल है, F लगाया, 2 F लगा दिए, 3 F लगा दिए। तो साहब ये जो 3 F लग रहे हैं ना, नंबर संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ने पे जो माइनस आई होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर कितने F हैं, 2, यहाँ पर कितना F है, 1, तो माइनस आई क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो संख्या बढ़ने पर, है ना, संख्या बढ़ने पर इंडक्टिव प्रभाव क्या होता है, बढ़ जाता है। डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है। और पावर के ऑर्डर तो हम लोगों ने लिखे लिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट पहला प्रभाव आपको मैंने बताया, बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम इसके द्वारा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करते हैं, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को भी डिस्कस करते हैं, कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी को भी डिस्कस करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ढेर सारे एप्लीकेशंस हैं इंडक्टिव इफेक्ट के। रेजोनेंस में भी यही चीज़ें आती हैं, तो रेजोनेंस इफेक्ट डिस्कस करेंगे। दूसरा इफेक्ट होगा रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तब तक इंतजार करिए इस चीज़ का और इसकी रीडिंग करिए, क्वेश्चंस करेंगे ढेर सारे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।